बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे साथ एक फैमिली है जिसका ताल्लुक सिंध गुटकी से है और इससे कबल ये 1 महीना पहले ये जो बुज़ुर्ग हमारे पास खड़े हैं सरकार जी के पास दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ कोटली सतिया में एक अपने बेटे को और ये इनका भांजे का ये इसका मामू है और ये दोनों अफराद जो हैं जो 6 साल से बेशुमार अस्पतालों में, जैसे बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं कि हमने मुल्तान में, आगा अस्पताल कराची में और मुख्तलिफ़ अस्पतालों में इन बच्चों को टेस्ट करवाया, इनके इलाज की हमने कोशिश की, लेकिन हम जिस जगह भी जाते थे तो वो कहते हैं कि इस मर्ज़ का इलाज नहीं है। फिर इन्होंने यहाँ से अमेरिका इनके टेस्ट भिजवाए तो वहाँ से भी इनकी रिपोर्टें वापस आने के बाद कहा गया कि ये ऐसी मर्ज़ है दुनिया में कि जिसका किसी भी मेडिकल में इलाज नहीं है। आप इसको दुनिया के किसी कोने में ले जाएं, अमेरिका में, यूके में या चाइना में, जर्मनी में, कहीं भी इनको ले जाएं, जिस जगह पे भी इन बच्चों के टेस्ट करवाए गए तो उन्होंने कहा जी कि ये मर्ज़ ही ऐसा है। अब तो ये इन बच्चों के जो कादे हैं ये आस्ता आस्ता ये मर्ज़ ऐसा है कि इन बच्चों को बिल्कुल ये छोटा कर देगा और फिर ये आँख भी नहीं चिपका सकेंगे, मसलन हाथ नहीं हिला सकते। अब ये 1 माह पहले ये 1 कदम उठाते थे तो गिर पड़ते थे, 1 कदम उठाते थे गिर पड़ते थे और ये भी और ये इनका बच्चा भी। और ये बेटा जो है वो हफ्ज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी 27 रजब को इस बेटे ने कुरान करीम की दस्तार हुई है, ये मुकम्मल तौर पे हफ्ज़ कुरान है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार जी के पास 1 महीना पहले दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मदार पर जब इन दोनों बच्चों को लाया गया उस वक़्त इनकी हालत ये थी कि ये अपने हाथ से खाना चलना इनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए भी मुश्किल था कि अब इसका किसी अस्पताल में इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। तो एक बाप होने की हैसियत से दिल पे क्या गुजरेगी कि ये जवान बेटे कब तक ये ठोकरें खाएंगे, जब तक जिंदगी है आस्ता आस्ता करते करते मजीद जिस्म में ताकत ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको ये बात बताऊं, देखें कुरान करीम अल्लाह ने शफा बना के भेजा, राह हिदायत भी है, लेकिन बात ये है कि ये 6 साल इन दोनों बच्चों को बेशुमार लोगों ने देखा है, बेशुमार लोगों ने इन बच्चों की बीमार पुरसी की होगी, पढ़े लिखे लोग आए होंगे, नमाजी लोग भी आए होंगे, डॉक्टरों ने भी देखा होगा, हकीमों ने भी देखा, लेकिन ये 6 साल का अरसा सिंध की सरजमी पर ये बच्चे अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते थे, अपने पाँव पे चल नहीं सकते थे और अपने हाथों से कोई चीज़ उठा नहीं सकते थे। अब ये 2 बच्चे हैं, ये वो हफ्ज़ कुरान है, उससे पूछें और उनके बाप से पूछें कि ज़िंदगी कैसे गुजरी। वजह क्या है कि उनको सिंध घुटकी से यहाँ दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ में लाया गया और बड़े सरकार के मदार पे जब इनको दम होता है वही 6 साल की जो माधुरी है। अब इन बच्चों को अस्ताना आलिया कलर सईदा के इतने बड़े ग्राउंड में बेशुमार इस वक्त भी लोग दम और दवा के लिए हज़ारों लोग मुलाकात करके चले गए हैं और इससे ज़्यादा लोग पीछे ग्राउंड के अंदर दम और दुआ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखना ये है कि सिंध से यहाँ तक आते हुए कितना सफ़र है, कितने घंटे हैं, लेकिन ये बेटे वहाँ ठीक नहीं हो सके। वो बच्चा आपसे कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं आप देखें कि ये किस तरीके से चलते हैं कि इनका ये दूसरी मरतबा यहाँ इनकी अस्ताना कलर सईदा के अंदर हाज़िरी है, सरकार जी से मुलाकात है। तो अब बेटा ज़रा आप चलें, वो बेटा भी चले ज़रा। हालांकि ये इनके ये वालिद साहब हैं, ये 1 कदम क्या, ये बिल्कुल 1 कदम भी नहीं चल सकते थे, ऐसे ही कितना अरसा नहीं चल सके, ये तकरीबन 6-7 साल ऐसे बस ऐसे कदम करते तो गिर जाते थे। अब और दूसरी बात यह कि इनकी एक बेटी है जिसकी पैदाशी तौर पे ज़बान बंद थी। 2 बेटियां पैदाशी तौर पे ज़बान बंद थी और आज उसने यहाँ पे उसकी ज़बान पे अल्लाह का नाम जारी हुआ है। तो कहने का मकसद ये होता है कि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ में इतने लोग क्यों आते हैं, इतने लोगों का रश क्यों होता है। दोस्तान दी वकार अब देखें कि ये कौन सी दवाई इनको पिलाई गई।
कौन से इनके ऑपरेशन किया गया? बस कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई ऐसा इनके खास कमरे में इनको दम नहीं किया गया। हजारों लोग दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ में आते हैं और हुजूर कलंदर दौरा दम फरमाते हैं और अल्लाह ताला इनको सेहत और जिंदगी अता फरमा देता है। अब देखें इन लोगों को, माजूरों को चलते हुए देखकर कोई साहिब ईमान खुश होता है कि देखें कि सरकार के आस्थाने पे कैसे लोग आते हैं। खुदा की कसम, ये इनके वालिद साहब कहते हैं कि मैंने एक महीने के फासले के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं ये जितने भी लोग सुनने वाले देखने वाले हैं, ये हुजूर कलंदर दौरा की करामत और अल्लाह का सरकार जी पे खास फजल है, करम है। दुआ है कि अल्लाह ताला सरकार जी का साया हम सब के सरों पे कायम और दायम फरमाए। इसके ऊपर प्रोफेसर साहब अपनी गुफ्तगू फरमाएंगे, चूँकि इन चीज़ों से ये हकीकत से वाकफियत रखते हैं कि ये मर्ज कैसा है और इस मर्ज के लोग कहाँ ठीक होते हैं। तो क्या आप क्या कहेंगे प्रोफेसर? जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकूँ। मेडिकल व्यू पॉइंट से तो शायद मैं इतना डिटेल से बात ना कर सकूँ, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे कोई आज से नहीं, कई सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों नहीं हज़ारों बीमारों को मैंने शिफा मिलते हुए अपनी आंखों से देखा। यही वजह है कि मैं हफ्ते में एक दिन, कभी 2 दिन, मुख्तलिफ लोग मुझसे रब्ता करते हैं, उनको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और वो सेहतियाब भी होते हैं और उनकी परेशानियाँ भी अल्लाह ताला कम कर देता है। जावेद साहब, मैं आज जब भी जो यहाँ पे एंटर हुआ तो मैंने देखा कि ये जो 3 भाई यहाँ पे खड़े हैं, इनके बुजुर्ग हैं, 2 ब्रदर इन लॉ हैं, एक उनका बच्चा है। इनके बारे में इनसे मैंने खुद गुफ्तगू की है, तो इन्होंने ये कहा कि ये आज से 6-7 साल पहले से एक बीमारी में मुब्तला हो गए जिसका नाम है मस्कुलर डिसऑर्डर, यानी इनके जो सिस्टम है इनका, क्या उसे कहते हैं, वेन्स का, वो ऐसा डिस्टर्ब हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल से इलाज करवाने की कोशिश की, इलाज करवाया, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। फिर यहाँ के डॉक्टर्स ने अमेरिका में इनके टेस्ट भेजे और वहाँ से भी जवाब यही आया कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है। तो ये बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं मेरी आंखों के सामने, चंद मिनट पहले मैंने इनसे गुफ्तगू की कि ये सिंध से जब इनको इतला मिली, किसी सोर्स से मालूम हुआ, तो ये यहाँ दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ में तशरीफ़ लाए। तो 1 महीना पहले इन्होंने दम करवाया और पहले ये बच्चे गिर जाते थे, ये चल नहीं सकते थे, चलते चलते इनको चक्कर आ जाता, इनकी चूँकि टांगें काम नहीं कर रही थी, मसल्स काम नहीं कर रहे थे। तो एक ही दम के बाद और एक ही विज़िट के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे दोनों आपने चलते फिरते देखे हैं और हम तवक्को करते हैं और अल्लाह पे पूरा यकीन है कि दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ की बरकत से और इस फैज़ के साथ इन बच्चों को अल्लाह ताला सेहतियाब करेगा। और मैं तवक्को रखता हूँ कि जब जैसे पीर साहब का हुक्म है उसके तहत ये जितने भी यहाँ पे फेरे आते हैं, दम करवाते हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, उसके बाद मैं तवक्को रखता हूँ कि जैसे बाकी लोगों को अफाका हुआ है दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के फैज़ से, इन 2 भाइयों को, मामू भांजे को भी इससे फैज़ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आखिर में इससे इख्तिताम करूँ। बेटा, आप कोई भी सूरत, आप चूँकि आपसे कुरान है तो कहीं से भी जो आप तिलावत कर दें, 3-4 आयतें पढ़ लें, 2-3 आयतें पढ़ लें ऊँची आवाज़ से बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जी माशाअल्लाह जी कुरान के मुकम्मल हाफिज़ हैं और अभी कुछ दिन पहले इसकी दस्तदार हुई है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला सरकार का साया आलम इस्लाम के मुसलमानों पे कायम और दायम फरमाए। चूँकि सरकार का मिशन ही यही है कि मखलूक खुदा की खिदमत करना और इस किस्म के लोग यहाँ पे आते हैं
اور غریب لوگ آتے ہیں. دیکھیں آپ ان بچوں کو یہ حافظ قرآن ہے, یہ مزدور لوگ ہیں, ان کو کہاں لاکھوں کروڑوں روپے کا علاج بھی ہو تو نہیں ہوتا, لیکن سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اس کرم سے مہربانیوں سے نوازا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس استانے کو آباد فرمائے. انشاءاللہ اس استانے پہ دو کام ہوتے رہیں گے, ایک مخلوق خدا کی خدمت اور دوسرا حضور ختم نبوت کا نعرہ لگتا رہے گا. انشاءاللہ تعالی یہ صدا بلند ہوتی رہے گی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد.